खाली 2 लाख है, वो 70,000 ना तूने ना कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया है, वो पैसा है ना बेटा, पैसा है, उसमें नहीं डाल सकते। चल डिस्कस करते हैं। ये देख, बैलेंस शीट ऑफ एवर होपफुल लिमिटेड में लैंड एंड बिल्डिंग बेच सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी बेच सकते हैं, इन्वेंशन एंड प्रमोशन बेच नहीं सकते, एक्सपेंस है ना बेटा, राइट ऑफ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी राइट ऑफ, और P&L भी राइट ऑफ, 3 चीजें राइट ऑफ करनी है। स्टॉक और डेटर्स दोनों से पैसा रियलाइज्ड है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है, 100 का एक है, मतलब 5,000 शेयर्स हो गए, और प्रेफरेंस शेयर्स 3,000 शेयर्स हो गए। डिबेंचर्स 90,000 के है, बैंकर का लोन 1,10,000 है, कैपिटल रिजर्व, क्रेडिटर्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम। It was believed that worst was now over and company's new invention was certain to bring sizable profit in future. ये सब बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, बरोबर है। But at present additional capital is badly required, जरूरी है। Dividend on preferences was in arrears for 3 years. 3 साल के लिए dividend arrears में है। बेटा ले क्या सी, 3 लाख पे 10%, 30,000 आता है। क्या करता है तुम लोग, 3 लाख पे 10%, 30,000 आता है। 30,000 1 साल के लिए, 3 साल के लिए 90,000 हो गया। अभी ये 90,000 कहीं पे बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया, कंटिंजेंट। लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैंसल्ड, तो कोई भी एंट्री आएगा नहीं, एक एडजस्टमेंट हो गया अपना। चलो इधर बोला है, इधर ना एक हिंट दिया है, कंपनी हैड अ वेरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। बेटे प्रॉपर्टी के नाम पे एक लैंड एंड बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी मतलब जमीन, लैंड एंड बिल्डिंग which stood highly understated in balance sheet। understated मतलब कम दिखा है, तो अपने को बढ़ाना है, बढ़ाना है तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ बेटा, अच्छा। लैंड एंड बिल्डिंग 2 कैपिटल रिडक्शन, ये तो कंफर्म है, पर कितने से होगा वो पता नहीं है। एंड विच इट कुड नॉट अफोर्ड टू सेल द सेट बीइंग रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस, तो इसका इससे डायरेक्ट कनेक्शन है कि लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू करना, ऊपर भी बोला अपवर्ड करना है, इधर बोला करना है, कितने से करना है, सो दैट स्कीम चल जाए आगे। ऑल फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंशन एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस वर टू बी रिटर्न ऑफ, तो तुम लोगों का पहला एंट्री आया होगा कैपिटल रिडक्शन, 2 इन्वेंशन एंड प्रमोशन एक्सपेंस, 2 डिस्काउंट ऑन इशू, 2 P&L, उसके बाद 1 लाख, और क्या है बेटा 30 और 2 लाख, अरे बोलते जाओ ना बेटा, बार बार देखो उससे अच्छा, 30 और 2 लाख 80। और यही एंट्री में इसके साथ साथ तुम लोग आगे का भी कर सकते हो एडजस्टमेंट हो। 30,000 फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से 30,000 बोला है, बैड डेट्स RDD बोला नहीं है तो मैं डेटर्स ही लिख दूंगी 30,000। स्टॉक से 2 लाख बोला है, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, 7,90,000 आता है, टोटल 7,90,000, बरोबर है बेटा। उसके बाद कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वर गिवन ऑप्शन ऑफ सब्सक्राइबिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 30 ईच अप टू 50% ऑफ फेस वैल्यू। बेटा 90,000 की कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 90,000 के जो है उनको मैंने बोला तेरे 50% के लिए, बेटा 90,000 का 50% 45,000 आता है, इसके लिए मैं तुझे क्या दूंगी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ फेस वैल्यू 30। उसके बाद बोला है ऑफ देयर फेस वैल्यू, फिर सब्सक्राइबिंग प्रेफरेंसेस ऑफ 50 ईच अप टू 25% ऑफ फेस वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच अप टू 25% ऑफ फेस वैल्यू, एंड बैलेंस कैश 22,500, 50%, 25%, 25%। आई होप क्लियर है साहिल, मैसेज कर बेटा, नहीं करते है तो ठीक है। अप्रैल क्यों नहीं आई है, उसका क्या हुआ है नहीं पता। नेहा, ऑल रिजर्व्स वर टू बी यूटिलाइज्ड, बेटा 2 रिजर्व थे, कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, बेटा दोनों भी लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, यूज करना है तो डेबिट, कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आएगा 40, 10 और 2 करके कैपिटल रिडक्शन कितना आएगा बेटा 50।
Creditors being unsecured agreed to reduce their claim by 25% on the condition that they will be paid before 31st March 13. बेटा तेरा बैलेंस शीट 11 का है, तुझे 13 यानी कि 2 साल बाद पे करना है, तो वो लॉन्ग टर्म हो गए वापस से, ठीक है. दे ऑल्सो अग्रीड नॉट टू चार्ज एनी इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ पेमेंट. तो क्रेडिटर्स आज कितना वेव ऑफ कर रहे हैं बेटा, खाली 25% ही. तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. एंड बेटा 2 लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना, कल के दिन में याद है दिखाया था तुम लोगों को. यस, इधर आ जाएगा अदर अनसिक्योर्ड नॉन करंट लायबिलिटी. ये 1,60,000 का आज कितना राइट ऑफ करा है बेटा 40. अरे 2 साल बाद कितना पे करना है. अच्छा एक सेकेंड ना, नहीं ये मत करो, उसका कारण बोलती हूँ. बिफोर बोला है, आफ्टर 2 years नहीं बोला है. बिफोर मतलब बिफोर 1 साल के अंदर भी कर सकते हैं. बिफोर 31st March 13 इज एनी टाइम विद इन 2 years. अभी 1 साल में भी कर सकते, 2 दिन में भी कर सकते और 1-1.5 साल बाद भी कर सकते, तो पता नहीं है, तो इमीडिएट भी करना हो सकता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म ही रखेंगे. फाइन विद दिस. उसके बाद दे ऑल्सो अग्रीड नॉट टू चार्ज एनी इंटरेस्ट. एनीवेज हम लोग क्रेडिटर्स को कभी इंटरेस्ट नहीं देते. प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस टू 50 पर शेयर. बेटा प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख के थे, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू 100 3 lakhs. हाँ बेटा टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 50 कितना 1.5 लाख. एंड 2 कैपिटल रिडक्शन कितना आएगा बेटा 1.5 लाख. एक मिनट चेक करती हूँ. अरे बेटा प्लीज संभाल, ऐसे सब मत कर, प्लीज टेक केयर है बच्चा, मत टाइप कर. आई अंडरस्टैंड. इसके बाद इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस करना है 30 पे. 100 का बेटा 30 करना है 5,000 शेयर्स को. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू 30 टू कैपिटल रिडक्शन. बोल बेटा कितना आएगा 5 लाख का 5,000 इंटू 100 5 lakhs. 5,000 इंटू 30 1,50,000 एंड यहाँ पे आएगा 3,50,000. हो गया बेटा सबका. अभी 7th वाला लास्ट में होगा. बैंकर्स वर टू बी पेड ऑफ फुल्ली. बेटा बैंकर्स को पे करना है, ध्यान से पढ़. फॉर दिस पर्पस कंपनी वांट्स टू इशू 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 30 ईच फॉर कैश. बेटा फॉर कैश का मतलब है पब्लिक को खुलेआम हम लोग बेचेंगे. तो मुझे बोल इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा. इधर पहले तो कैश का फ्रेश इशू का आएगा. कैश बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 शेयर्स इशू किए 30 रुपीज के, तो तेरे हाथ में 1,80,000 का कैश आएगा. और इतने का तूने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है 1,80,000 का. अब ये जो कैश आया इससे तूने तेरा बैंकर्स को पे किया. लोन फ्रॉम बैंकर्स 1,10,000, तो यहां पे आएगा लोन फ्रॉम बैंकर्स को मैंने पे किया है कैश बैंक 1,10,000. इधर कहीं पे कुछ भी माफ किया ऐसा नहीं बोला है, तो कैपिटल रिडक्शन आएगा नहीं. समझ में आया बेटा. फॉर कैश वर्ड यूज किया है ना. फॉर कैश नहीं करते और बोल देते इसी को दिया तो कैपिटल रिडक्शन आता. लेकिन फॉर कैश का मतलब कैश के लिए इशू किया और फिर उसमें से बैंकर्स को पे किया. हो गया कि बाकी है. आगे देखो, अरियर्स ऑफ डिविडेंड कैंसिल हो गया, तो इसका मैं कुछ भी करना नहीं है. अभी तुम लोगों का एक एंट्री रह गया है जो मुझे पता है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन है लैंड एंड बिल्डिंग का टू कैपिटल रिडक्शन, पर कितने से पता नहीं है. तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो रहा है, मतलब इधर कुछ तो भी बैलेंस आएगा. चलो फर्स्ट एंट्री में 7,90,000 से डेबिट हुआ था. चलो मुझे बोलता था बेटा. सेकेंड एंट्री में कुछ नहीं हुआ है. थर्ड एंट्री में क्रेडिट हुआ है और फोर्थ में भी क्रेडिट हुआ है 50 और 40 से. 50 40
उसके बाद नेक्स्ट में 1.5 लाख, नेक्स्ट में 3.5 लाख, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। तो मुझे बोलो यहाँ पे 2 लाख बचता है, 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? जो भी मिस्टेक किया है मुझे बताओ, मैं वहाँ पे दिखाती हूँ तुम लोगों को। ये देखो बैंकर्स वाला एंट्री। सूफिया तेरा बाकी का सब सही आ गया, ये वाला ही मिस्टेक हुआ रहेगा, नॉर्मल है। तो ये वाले एडजस्टमेंट के इधर हम लोग लिख देते हैं एडजस्टमेंट 7 और एडजस्टमेंट 8, कॉमा करके एडजस्टमेंट 8 भी लिख दो। देखिए सब्जेक्टिव है, जो मैं लिखवा रही हूँ ना ऊपर वाला सब्जेक्टिव है। अगर तेरे को कुछ नहीं आता है तो तू वो एडजस्टमेंट का भी नंबर लिख ले कि तेरे को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम लोगों का जहाँ जहाँ रॉन्ग होता है ना, वो वाला एडजस्टमेंट नंबर लिख लो कि हाँ भाई मेरा गलती हुआ था, मुझे इस पे ध्यान देना है। ऐसा तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही एग्जाम में आएगा, है ना। हाँ क्रेडिटर वाला फिर से समझा दो। देख बेटा, क्रेडिटर ने क्या बोला है, वो अपना 25% क्लेम क्या करेंगे बेटा, रिड्यूस कर देंगे। 1,60,000 का क्रेडिटर है, 1,60,000 के क्रेडिटर का 25% रिड्यूस कर दिया, मतलब माफ कर दिया बेटा, तो अपना तो अच्छा हो गया। बाकी को बोला है कि 31 मार्च 13 के पहले कभी भी दे देना। अभी हम लोग 31 मार्च 11 पे है, तो 2 साल के अंदर कभी भी दे देना है। तुरंत भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसको शॉर्ट टर्म ही रहने देते हैं। ऑलरेडी क्रेडिटर शॉर्ट टर्म ही है, उसको बाकी को शॉर्ट टर्म ही रहने देते हैं। तो बाकी का कोई भी एंट्री आएगा नहीं। समझा बेटा साहिल? डन। चलो क्वेश्चन 3 हो गया। तो अब ये लाइन से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया अपना। 7th कम 9th सेम है। चालू करते बेटा 7th कम 9th। यहाँ पे हेडिंग में दे दो क्वेश्चन नंबर 7/9। आज के दिन में काम करो ना तुम लोग, ये वाला सम ही ट्राई करना। 7 एनीवेज ट्राई सेल्फ में ही था ना, तो एवरी डे मुझे एक देना है ना तुम लोगों को, तो ये वाला तुम लोग ही ट्राई कर लो आज के दिन का क्वेश्चन 7। हाँ तो अपना जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, कैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करवाया मैंने, ट्राई करने के लिए दिया तो अभी पूरा करवाया, वैसे ही तुम लोग ये करना और फिर मैं वैसे ही पूरा सम करवा दूंगी। चलेगा बेटा? ताकि क्या प्रैक्टिस हो जाए तुम लोगों का भी। तो क्वेश्चन 7 कम 9 इसी के ऊपर है, एक्स और वाई के ऊपर है। जैसे कल था ना सिंपल और डिम्पल, वैसा ही है। ओके तो ठीक है, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में भी वैसा ही है, शिव गणेश का। पढ़ना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कम 9 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, इन द बुक्स ऑफ प्लैटिनम लिमिटेड गुडविल 22 लाख। बेटा क्या करना है गुडविल को, राइट ऑफ। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दिया है, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक सब ठीक है। पीएनएल को राइट ऑफ। शेयर कैपिटल दे के रखा है, कैपिटल रिजर्व देखिए। अच्छा शेयर कैपिटल में 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच विल बी पेड अप एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच 40 पेड अप। बोला था ना वो 2 जन का आता है तो एक पार्टली पेड अप होता है, 10 रुपए है। कैपिटल रिजर्व देके रखा है 5 लाख। डिबेंचर्स 2 है, 8% और 12% देखा है तुम लोगों ने। नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर करते हैं, इस बार 8 और 12 दे दी है ना परसेंटेज। 4 लाख और 6 लाख। क्रेडिटर 12,40,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,60,000। फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर शिव एंड गणेश इन प्लैटिनम लिमिटेड। अच्छा बेटा 8% डिबेंचर्स तुम लोगों के 4 लाख के हैं। ये देख 8% डिबेंचर ये दोनों को मिला के टोटल 4 लाख हो गए, और ऊपर से 12% 6 लाख है, ये दोनों को मिला के 6 लाख हो गए। तो इन दोनों के पास सिर्फ डिबेंचर है, शिव के पास 7 लाख का और इसके पास गणेश के पास 3 लाख का। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज फ्रेम एंड इम्प्लीमेंटेड एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट एंड कंसर्न पार्टीज। अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। तो बोल बेटा अनकॉल्ड कैपिटल फुल्ली पेड अप कॉल करने के लिए कितना जर्नल एंट्री आता है बेटा? कल सिखाया था 2। पहले फाइनल कॉल ड्यू और फाइनल कॉल रिसीव कर दे हम लोग। आजा पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं। एक सेकंड ना देख लेती हूँ कहीं पे भी डेट दिया नहीं है, तो 1 2 3 4 ही लिखना चालू करो। इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर पे 10 रुपये मंगाना बाकी था, 10 लाख। सेकेंड, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कर लिया। उसके बाद बोला है इधर तक कॉल्ड अप इन फुल एंड देन ऑल शेयर्स। बेटा सभी के सभी शेयर्स कितने थे पहले? 50,000 और 1 लाख, कितने हो गए? 1.5 लाख। सभी शेयर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 ईच। चलो बेटा कन्वर्ट करते। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 50 को उन्हें कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 40 में, और बाकी का जाएगा कैपिटल रिडक्शन। अभी बेटा क्या सीखा है? नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है। मुझे बताओ कितने शेयर्स हो गए तुम्हारे टोटल? 1.5 लाख। ले कैलसी 1.5 लाख इंटू 50 करो, 75 लैक्स, 60 लैक्स, 15 लैक्स। Existing shareholders agreed to subscribe in cash, fully paid up equity shares of 40 each for rupees 12,50,000। Existing shareholders ने क्या बोला बेटा? कैश के लिए सब्सक्राइब करेंगे। मतलब कैश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कितने शेयर्स करेंगे बेटा? इक्विटी शेयर्स 40 के करेंगे ताकि टोटल रुपीस 12,50,000 हो जाए। तो बेटा कैश आएगा 12,50,000 कैश बैंक, और फॉर कैश बोला ना तो किसी का नाम लिखने का ही नहीं। इक्विटी शेयर्स इशू किया है फॉर कैश। मेरे को खाली कोई बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं? 12,50,000 है और हर एक शेयर 40 का है, 31,250 शेयर्स। समझ में आया ये कैसे आया? 12,50,000 रुपया है और हर एक शेयर अगर 40 का है तो 31,250 का जाएगा। Trade creditors are given the option of either to accept fully paid up equity shares of 40 each for amount due to them, or accept 70% of the amount due to them in cash in full settlement of their claims। रुको क्या बोला बेटा? ट्रेड क्रेडिटर्स को ऑप्शन दिया, इधर तो फुल्ली पेड अप 40 रुपए का इक्विटी शेयर इशू कर ले। मैं तेरे को क्रेडिटर का मुझे तुझे पैसा देना है ना, मैं तेरे को क्या देती हूँ? इक्विटी दे देती हूँ। या फिर अगर तेरे को मेरे कंपनी का हिस्सा भी नहीं रहना है, तुझे मेरा इक्विटी होल्डर नहीं बनना है, तो मैं तुझे आज के आज कैश दे दूंगी, लेकिन कैश खाली 70% दूंगी, तो बाकी का 30% तेरे को माफ करना पड़ेगा। ओके, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तेरे को समझ में आया क्या दो ऑप्शन दिया? वापस से बोल रही हूँ, सुनेगा। क्रेडिटर्स को मैंने ऑप्शन दिया, एक सेकेंड ना, जगह मेरे को लग रहा है कम पड़ेगा। क्रेडिटर्स को मैंने ऑप्शन दिया इधर तो 100% इक्विटी शेयर कैपिटल ले ले और फेस वैल्यू 40, और जो भी आएगा तेरा 70% कैश ले और 30% कैंसिल कर। आज के आज रोकड़ा चाहिए तो 70 मिलेगा। तो अभी किसने क्या किया? ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर 7,50,000 एक्सेप्टेड इक्विटी शेयर्स। 7.5 लाख ने इक्विटी शेयर ले लिया एंड रेस्ट ऑफ देम ऑप्टेड फॉर कैश। तो बेटा ट्रेड क्रेडिटर्स थे 12,40,000 के, 12,40,000 में से बेटा 7.5 लाख गया तो कितना बचा? 4,90,000। 4,90,000 का 70% कितना आता है?
आता है बेटा अमाउंट 3,43 और बैलेंस एक 1,47। समझ में आया क्या किया? नेक्स्ट, अच्छा अभी मुझे इसका एंट्री बता बेटा। 12,40,000 के साथ डील कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स को तो मुझे मेरे कंपनी में से अभी निकालना है। या तो मैं उनको क्या दूंगी बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करूंगी और फेस वैल्यू 40, बेटा ये हमेशा लिखना जरूरी है। या फिर कैश बैंक बेसिकली, और बाकी का जाएगा कैपिटल रिडक्शन। तो अपने पास अमाउंट आ गया बेटा 12,40,000 के सामने इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 7,50,000, 3,43,000 एंड 1,47,000। हो गया बेटा? समझ के हुआ क्या? ये वर्किंग नोट तुम लोग इसके बाद लिखो। हुआ? आगे करो। 4, अब शिव और गणेश के साथ इंडिविजुअली के साथ सिंपल डिम्पल के साथ डील किया था, वैसे करना है। मिस्टर शिव अग्रीज टू कैंसल डिबेंचर अमाउंटिंग टू 2 lakhs out of total debentures due to him and agree to accept 15% debentures for balance amount due। पहले इतना करें, फर्दर सब्सक्राइब करेंगे इन बेटा इन कैश। तो कैश की बात करनी है तो अभी उसके बारे में बात नहीं करते हम लोग। इसने बोला वो अपना 7 लाख में से 2 लाख कैंसिल करे तो कितना बचा बेटा? 5 लाख। 5 लाख के लिए उसको 15 का डिबेंचर देना है। आजा बेटा, अपने पास से 8% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, 3 lakhs। ये तुम लोग भी चाय पियोगे ना? क्यों? दूध पीते हो? अच्छा, अरे आज सुबह से मैंने कुछ नहीं लिया है मेरा भी। टू करके क्या आएगा? 15% डिबेंचर। नहीं चुप रहे, टू शिव। अरे याद है मैंने सिखाया था हम लोग वैसे करेंगे कि मुझे शिव को कितना देना है? 7 लाख। पता है एक्स को लिखा था, वाई को लिखा था सिंपल डिम्पल। फिर अभी हम लोग बोलेंगे हाँ भाई आजा शिव। ये 7 लाख के सामने बोल कितना माफ करेगा? तो टू कैपिटल रिडक्शन उसने बोला 2 लाख माफ करूंगा। बाकी के सामने टू 15% डिबेंचर्स। सुफिया बेटा तू लेगा, थोड़ा सा तू लेगा ना? चल थोड़ा लेगा चल 5 lakhs जो भी आएगा 50-50 करेंगे। हो गया बेटा इधर तक? ओए बाबू समझ में आया सबको? सेम वे हम लोगों ने उससे कैश नहीं लिया है, ऐसे फ्री में नहीं लिया। पता है उसने बोला था शी विल ब्रिंग इन कैश, शी विल ब्रिंग इन कैश। ऐसा नहीं किया मैंने। इधर क्या किया? आगे पढ़ो इधर। He also agreed to subscribe further 15% debentures in cash। हाईलाइट करना बेटा, ये अंडरलाइन करना, इन कैश
फॉर ₹1,00,000। तो बेटा मुझे कैश बैंक आएगा टू 15% डिबेंचर। बेटा कोई भी, मैं सब्सक्राइब कर रही हूँ, तुम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा है, शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उसका एक ही एंट्री आता है, कैश बैंक टू शेयर्स या डिबेंचर्स, 1,00,000। हो गया? Ganesh agrees to cancel debentures amounting to 50,000 out of total debentures due to him है वो, stop। और ये भी and agreed to accept 15% debentures for the balance amount due। कितना कैंसिल करेगा बेटा? 50,000। उसका था कितना? 3,00,000। 3,00,000 के लिए 50 कैंसिल करना है और बाकी के लिए 15% डिबेंचर मतलब 2.5 लाख। आ जाओ बेटा। 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गणेश। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। मिस्टर गणेश कैंसल करेगा, कितना कैंसिल करेगा? 50,000 और 15% डिबेंचर्स लेगा 2,50,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग इज रीवैल्यूड एट 51,84,000। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग 42,70,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। अच्छा हो कि बुरा हो बेटा? अच्छा, तो ये अपवर्ड का ऐसा डाल देती हूँ। मशीनरी 7,20,000, मशीनरी देखो तो बेटा 8,50,000 का 7,20,000, तो ये गिर गया है बेटा। सब गिरा हुआ एक साथ, ऊपर हुआ एक साथ दिखाएंगे। कंप्यूटर्स 4 लाख पे है, कंप्यूटर्स भी गिर गया 5,20,000 से। स्टॉक 3,50,000, स्टॉक उठ गया 30,000 से। उसके बाद ट्रेड डेटर्स 10% लेस करना है, डेटर्स को लेस करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर फुल्ली पेड इन कैश एंड गुडविल एंड दिस इज सपोज टू बी रिटन ऑफ एंड बैलेंस इफ एनी ऑफ कैपिटल रिडक्शन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। एडजस्टेड वर्ड बोला है, ट्रांसफर नहीं बोला है, मतलब कुछ तो कम हुआ रहेगा, तो वो हमें यूटिलाइज कहाँ से करना है बेटा? कैपिटल रिजर्व से। तो अभी तो फिलहाल हम लोग ये वाला जो 6th एंट्री है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सब अच्छा एक साथ करते हैं बेटा। अच्छे में लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर गया है और स्टॉक ऊपर गया है। प्लीज मुझे डिफरेंस बताओ। आधा आधा कर दो ना, वो दूसरा कप है, दूसरा कप आधा कर दो ना, सूफिया भी ले लो। हाँ ले लो ना, इसमें आधा कप निकाल लो, आराम से गिरना नहीं। हाँ 9,14,000 बेटा। स्टॉक 30,000 से ऊपर हुआ था, तो ओवरऑल अच्छा हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो गया बेटा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 9,44,000। और अभी जहां जहां बुरा हुआ है वो सबको डेबिट करना है। किधर बुरा हुआ है? मशीनरी, कंप्यूटर्स, डेटर्स। ओ आई एम सॉरी मैम,
P&L ये सब जाएगा कैपिटल रिडक्शन के सामने. 2 मशीनरी, 2 computers, 2 daters, 2 goodwill and 2 P&L. प्लीज मुझे अमाउंट्स बताते जाएगा तुम लोग. चाय का शॉर्ट्स. Sorry, goodwill is 22 lakhs. P&L is 7,82,000. ये हुआ. अभी मशीनरी 8,50,000 से तुम्हें लाना है 7,20,000 पे. 1,30,000 का मशीनरी. कंप्यूटर्स को 4 लाख पे लाना है, था 5,20,000 का, 1,20,000. और डेटर्स का 10% बोला है, 1,09,000. टोटल ले ले बेटा. ये 82 है और 2 ऐसा पूछ निकल गए उसके. हो गया सबका लिख के. ओके, नेक्स्ट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर फुल्ली पेड इन कैश. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,60,000 था. कैश 4 है, कैश क्रेडिट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2 कैश बैंक 10,60,000. क्लियर. ऑलरेडी ये बना के रखा है ना, तो मैं नीचे एंट्रीज लिख देती हूँ, लास्ट वाला. अभी मुझे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है. मेरे को बता, कैपिटल रिडक्शन के लिए पहला एंट्री में कुछ भी नहीं है, सेकंड में कुछ भी नहीं है, थर्ड में 15 लाख क्रेडिट, फोर्थ में कुछ नहीं. फिफ्थ में 1,47,000. ये कौन सा वाला था अभी? 1,47,000 बेटा, फिफ्थ वाला. 6 में कुछ नहीं, 7 में 2 lakhs, 8 में कुछ नहीं, 9 में कुछ नहीं, इधर 50,000. 2 lakhs and 50,000. इधर आया शिव वाला, ये भी हो गया. 50 इधर तक हो गया. 10th 11 में 9,44,000 और डेबिट 33,41,000. 944 और डेबिट 41,000. इस तरफ आ रहा है. इन्होंने बोला है ट्रांसफर नहीं करना है, एडजस्ट अगेंस्ट रिजर्व्स. ब्रैकेट में लिखो एडजस्टमेंट नंबर. कौन सा देके रखा है बेटा? एडजस्टमेंट नंबर 8. और ये सम के ऊपर भी लिख के रखो इंपॉर्टेंट, खाली एडजस्टमेंट 8 ही था, बाकी पूरा सम देखा था मैनेजेबल था. पूरे सम में कुछ भी था नहीं, एक यही था. अब बोले कैपिटल रिजर्व. देख तो कैपिटल रिजर्व 5 लाख ही है एग्जैक्टली, तो पता चलता है हाँ भाई सम करेक्ट है. यस, ऐसा रब ने मिला दी जोड़ी टाइप्स. तो एडजस्ट अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व
बिकॉज स्पेसिफाई किया है। तो यहां पे आ जाएगा तुम लोगों का कैपिटल रिजर्व डेबिट इस बार, क्योंकि देख ले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किस तरफ दिख रहा है बेटा सुफिया, कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट, तो टू कैपिटल रिजर्व रिडक्शन। हमेशा प्रॉफिट को ट्रांसफर करते, पिछले समय भी जब कम पड़ा था तो हम लोगों ने प्लांट एंड मशीन लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू किया था अपवर्ड। इस बार बोला है जो भी कम पड़ेगा वो यूज करो, एडजस्ट करो कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर नहीं एडजस्ट वर्ड यूज किया, एडजस्ट। हुआ डाउट? तो अपना 1 2 3 4 5 6 8 7 और 9 होमवर्क में है, ठीक है। अभी अपना आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। अभी 10 और 11 ना अलग टाइप का सम है, 10 और 11 समझेंगे हम लोग। 12th नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क में दूंगी, ट्राई योरसेल्फ। 2 मिनट खाली मेरे को दे दो। इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा क्यों आता है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना बेटा फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल में तू देखेगा तो रिवर्स हो जाता है। फाइनल इज मेनली अबाउट एस, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े आउटडेटेड है ना, IFRS और वो सब आ गया जो आप फाइनल में सीखोगे इन डेज। इसके लिए आपको इसका वेटेज अभी कम है और ये सब चैप्टर्स का ज़्यादा है, और फाइनल में भी चैप्टर्स है और इंडियस है। इंडियस का वेटेज बहुत है, तो अभी आप चैप्टर्स पढ़ लो और फाइनल में आप इंडियस। अच्छा क्यों ऐसा किया? बिकॉज रियल लाइफ में इंडियस का बहुत ज़्यादा काम आएगा तुम लोगों को, तो तभी पढ़ा हुआ तुम लोगों को समझेगा भी। कैसा है ना, तुम लोग इंटर के बाद जब आर्टिकलशिप करोगे यू विल गेट टू नो द रियल थिंग्स गोइंग ऑन, और जब रियल थिंग्स के बारे में पता चलेगा तब तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे। इंडियस अभी कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे तुम लोग पूरा। अभी क्या डेप्रिसिएशन कनेक्ट कर सकते हो, बचपन में पढ़ा है, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकोगे, पूरा नहीं होगा। थोड़े हम लोग एग्जाम्पल्स देते, इसीलिए मैं जब कोशिश करती बाय बैक का, मैंने तुम लोगों को बजाज ऑटो का लाइव एग्जाम्पल दिखाया था। आई डो नॉट एक्सपेक्ट सबको समझेगा क्योंकि तुम लोगों ने रियल लाइफ का देखा नहीं है, फिर भी हम ट्राई, ठीक है। और इसके लिए मैंने ऐसे सिखाया था तुम लोगों को। अभी इधर तक तो हुआ अपना। इंटरनल रिको भी मैंने तुम लोगों को तब उस दिन बताया कौन सा एक कंपनी का देखना है। सो आई कैन गिव यू लाइव एग्जाम्पल्स जो मैंने देखे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं ऐसा फेक दिखाना है, खाली बुकिश नॉलेज पढ़ाना है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। पर खाली बुक का देख के ना नहीं समझ में आता। अगर मैं बोलूँ कि एक शेयर का तेरा फेस वैल्यू 10 है, अच्छा टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम? मीनिंग क्या होता है? फॉर्मूला नहीं पूछ रही हूँ, क्यों करते हैं। देख बेटा, अगर एक चीज का MRP अगर बिस्किट का 10 रुपये लिखा था तो 10 ही रुपये देगा, तू ज्यादा देगा। बेसिकली फेस वैल्यू तेरा MRP है, तो हम लोग ज्यादा क्यों देते हैं शेयर का? आपको रिजर्व्स का बहुत बड़ा लेक्चर हुआ था ना, तो उधर सिक्योरिटीज प्रीमियम का जब हुआ था आपने पढ़ा होगा। रिजर्व्स का लेक्चर्स तो हुआ रहेगा आपका, कंपनी अकाउंट्स में हमने रिजर्व सीखा होगा, तो उसमें रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिजर्व होता है। उसका लॉजिक क्या है? पर देखा नहीं। अच्छा ओके, पर एक बचपन में तो इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पढ़ा होगा, क्या होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर एक शेयर के ऊपर लिखा हुआ है कि तेरा कीमत खाली 10 रुपए है, और तुम लोगों ने OC में भी पढ़ा है दैट लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज ओनली टिल द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अगर कल उठ के लिक्विडेशन होता है तो बैलेंस शीट में तो खाली फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दिखता है, 10 रुपए ही दिखता है एक शेयर का, तो आपको मिलेगा भी 10, तो आप पहले से 1000 रुपए क्यों दे रहे हो? अब क्यों एक शेयर MRF के 10 रुपए का फेस वैल्यू के लिए 1.5 लाख दे रहे हो? अगर MRF बंद हो गया ना तो तेरे को कितना मिलेगा पता है? एक शेयर का खाली 10 ही मिलेगा, तो क्यों दे रहे हो बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम इज नथिंग बट, तुम लोगों ने FM किया, FM हो गया कि बाकी है? चल रहा है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया था, PV फैक्टर आया, PV फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू आया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आया है, ठीक है। अभी तुम लोग करोगे, आई थिंक कमिंग चैप्टर्स में आएगा। हाँ नहीं, वो उसका मेन कंसेप्ट FM वाला है, तो वो आपको उसके ऊपर चैप्टर है तो वो सिखाएंगे प्रेजेंट वैल्यू। बेटा अगर
कॉमन सेंस हम लोग वापरे। अगर एक कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गवर्नमेंट से, क्या भाई तू मेरे को अगले साल 1 करोड़ मशीनरी देना, ईवी व्हीकल्स आजकल बहुत चलते हैं, मैंने एक कंपनी को बोला 1 करोड़ स्कूटर तू गवर्नमेंट को देना, तो अब मुझे बोल उसके लिए अच्छा न्यूज़ है कि खराब न्यूज़ है? अच्छा न्यूज़ है। तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? आज बढ़ेगा। आज तो उसको पैसा ही नहीं मिला है, उसको पैसा तो अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे नहीं मिलेगा। तो आज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो तेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो रिप्रेजेंट करता है। कल उठ के खुशी मिलने वाली है उसका। अभी देख, कल उठ के आज तू शेयर खरीदेगा तो कल तेरे को बेनिफिट मिलेगा, तो आज मैं तुझे कम भाव में क्यों दूं? क्योंकि मुझे पता है कल तुझे ज्यादा भाव मिलने वाला है। तो तुझे जो कल खुशी मिलने वाली है ना, उसकी आज की कीमत 10 रुपए नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। जब जब कंपनी के बारे में अच्छा न्यूज आता है, मार्केट वैल्यू बढ़ता है। अगर कंपनी के ऊपर रेड पड़ा, खाली रेड पड़ा है, अभी तक पैसा गया नहीं है, हो सकता है वो सही हो सकता है वो जीत भी जाए, फिर भी उसका मार्केट वैल्यू कम होगा। अरे ईडी आता है तुम्हारा, रेड पड़ता है, तो तुम्हारा मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है बेटा? गिर जाता है। क्यों? अरे कंपनी में लोचा होगा, लेकिन हुआ क्या? नहीं, फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा, उसका रिफ्लेक्शन आज हो रहा है पैसा गिर के। तो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम इज टुडेज वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। क्योंकि बेटा जब तुम लोग, अगर मैंने तुम लोगों को सिखाया, मुझे पता नहीं अभी कौन सिखाएगा, अगर मैंने तुम लोगों को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाया ना, तो उसमें मैं ये कंसेप्ट लेके आती हूँ। उसमें क्या होता है ना बेटा, तुम लोगों को कंपनी में 2 चीज़ें मिलता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल मिलता है, और दूसरा तुम्हारा हक रिजर्व है, सरप्लस पे होता है। तो बेटा अगर तुझे 2 चीज़ें मिल रहा है एक शेयर खरीद के, तो तुझे इसका भी भाव देना है फेस वैल्यू, और तुझे इसका भी पैसा देना है, और इसका फ्यूचर का भी पैसा आज देना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज नथिंग बट एक्स्ट्रा मनी पेड, बिकॉज यू विल नॉट जस्ट बी गेटिंग ओनरशिप इन द कंपनी, बट यू विल ऑल्सो बी ओनर्स ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी टुडे एज वेल एज टुमारो। उसके लिए तुम लोग प्रीमियम देते हो, दैट इज प्रीमियम, एंड दैट आई वाज सपोज टू टीच। अगर मैंने कंपनी अकाउंट्स लिया होता तो मैं सिखाऊंगी ये चीज़। अगर मैंने कंसोलिडेटेड लिया था और नहीं लिया तो फिर सर आपको बता देंगे ये वाला चीज़ उस वक्त, क्योंकि ये कंसेप्ट आएंगे तभी। कंसोलिडेटेड का तुम्हारा थियोरी अराउंड 2-2.5 आवर्स, 3 आवर्स मिनिमम, खाली बैलेंस शीट वाला जाएगा, वो भी पूरा नहीं, एक पार्ट। उसके बाद उसके 5 एडजस्टमेंट से वो अलग, और PNL है वो अलग। तो वो 2-2.5 आवर्स का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है। खाली क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक सम में उसका 3-4 पेजेस, 6-7 पेजेस में भी जा सकता है बड़ा समय, तो एक सोल्यूशन। तो इतना समझाने के लिए हमें भी पहले टाइम लगता है, तो तभी तो मैं 100% अटेंशन चाहूँगी तुम लोगों का। एटलीस्ट मैं अंधेरी का तो ले रही हूँ, उधर तो मैंने बोल के रखा, उधर उनका कैश फ्लो चल रहा है, नेक्स्ट अमालगमेशन है, और उसके बाद कंसोलिडेशन है। ब्रांच अकाउंट्स मैंने अभी तक कहीं नहीं लिए, ब्रांच अकाउंट्स ओके लास्ट में ही लेंगे हम लोग। मैं तो सामने से ही बोलती हूँ ब्रांच अकाउंट्स लास्ट में ही करना, क्योंकि उसका वेटेज ही ICA ने 5 से 6% दिया है, तो वेटेज ही कम है। तो इसका तो वेटेज पता है 14-14 मार्क के सम आते हैं। अभी तुम लोगों को ये दिखा है ना, कंपनी फाइनल अकाउंट्स जो तुम लोगों का अभी चल रहा है बेटा, उसका बहुत सिंपल सम आया था। कंपनी फाइनल अकाउंट्स का 14 मार्क का आया था, बैलेंस शीट आया था। पिछली बार PNL 10 मार्क का आया था, इस बार बैलेंस शीट आया था। उसके बाद इस बार कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 मार्क का एक आया था, और एक और आया था कुछ, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों भी CFS है, ये भी कुछ 14 मार्क का आया था। नहीं, ये 10 और 10 मार्क का ऐसा 2 सम आया था, और अमालगमेशन 14 मार्क का आया था। मतलब 4 चैप्टर्स में ही तुम्हारा पूरा जान निकल जाएगा। और इधर भी कुछ तो भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बरोबर से याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, जेन्युइनली याद नहीं। तो ये सब अभी, इसके अलावा तो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स टच नहीं किया, इंटरनल रिको नहीं टच किया। लास्ट टाइम ये 14 मार्क का आया था, बायबैक कुछ 8 या 10 मार्क का आया था, ब्रांच अकाउंट्स कुछ 5 मार्क का आया था। तो अगर ये सब देखोगे तो ये सब मिला के तुम्हारा 60 to 75 मार्क्स का बेसिक आ जाता है, कवरेज आ जाता है। तो बाकियों को ऐसा नहीं कम मिलता है। उसमें ना तुम लोगों को फाइनल में IFRS इंडियस जब आएगा ना, इंडियस उसका वेटेज ज़्यादा है, सामने से बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस वक्त। तो इस बार चैप्टर्स को भाव दे दो, तो इसको दे देना, ठीक है। चलो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। क्यों रब करे, छोड़ना, मैं भूल जाती हूँ, अगला पेज भी है। अच्छा, अभी ना ये 2 कंसेप्ट करने हैं, 10 और 11। छुट्टा करवाना पता है? छुट्टा करवाते हम लोग,
चलो डिस्कस करते हैं। चेंज लेना रिक्शा वाले भैया से, रिक्शा वाले भैया से मेरे को बोल, या फिर किराने वाले से, मैंने अगर तुझे एक नोट दिया 100 रुपए का, मैंने बोला भैया छुट्टा है क्या आपके पास, तो बोलेगा ठीक है मैडम ये ले लो, अब 10 नोट ले लो। कितने रुपए का देगा बेटा 10 नोट, इधर रुपीस नहीं है, 10 नोट ले लो, कितने का देगा बेटा 10, बरोबर है। या फिर मान के चल मैंने एक नोट दिया 50 का, तो वो बोलेगा अब क्या ले लो बेटा, एक एक 50 नोट ले लो। कितने रुपए का बेटा, एक एक रुपए का 50 नोट ले लो। तो मुझे बोल यहाँ पे छुट्टा करवाया, छुट्टा करवाया, उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है क्या, नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। बचपन में अगर पता नहीं तुम लोग करते थे कि नहीं, हम लोग पिगी बैंक रखते थे, रोज हम लोग एक एक 2-2 रुपए डालते थे, फिर एक बार में धबक करके गल्ला फोड़ते थे, फिर हम लोग कहीं पे जाते थे और बड़ा सा नोट ले लेते थे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कंसोलिडेट करना। क्या कहते हैं, कंसोलिडेट करना। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करना है यानी कि क्या करना है बेटा, चिल्लर देके, हाँ देकर बड़ा नोट लेना है। अभी मैंने क्या बोला, सर मेरे पास 2-2 रुपए के 10 कॉइन्स, 2-2 रुपए के कितने कॉइन है 10, टोटल 20 रुपए है। तो वो क्या करेगा मुझे बेटा, एक नोट देगा, एक नोट देगा, कितने का देगा बेटा 20 रुपए का 1 नोट दे देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं। या फिर मैं बोलूं मेरे पास 10 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो वो मुझे 100 रुपए का एक नोट दे सकता है। वापस से मुझे बोल, कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं। तो यही है तुम लोगों का कंसेप्ट, खाली फर्क इतना है कि यहाँ पे नोट के बदले क्या आएगा, शेयर्स। पहले तेरे पास एक शेयर था 100 का, उसके बदले कंपनी तेरे को 10 शेयर देगा 10 का। तेरे पास एक शेयर था 50 का, कंपनी तेरे को 50 शेयर देगा 1 रुपए का। ये बहुत ज्यादा कॉमन है होना। अच्छा मेरा एक और शेयर था, मैं तुम लोगों को अभी ऑनलाइन नाम नहीं बताऊंगी, एक शेयर का फेस वैल्यू 1000 रुपये था, मैं ऑनलाइन तुम्हें दिखा दूंगी, वन साइड डिपॉजिट। एक शेयर था 1000 रुपये का, उसका एक शेयर का हो गया 100 रुपया, तो बेटा 1000 का 100 रुपये हो गया। चलो मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक शेयर था 1000 का, मतलब मेरे पास 1000 रुपये का टोटल वैल्यू था। अगर मैं बोलती हूँ कि तुम लोगों ने मेरे को 100 रुपये का दिया है, तो मुझे बता कितने शेयर्स दिए होंगे कि तो 10 शेयर्स दिया रहेगा, कितने का दिया रहेगा 100, तो मुझे हर एक शेयर के सामने 10 शेयर मिला है। क्लियर हो गया सब लोगों को ये, पक्का, ठीक है। तो वैसा रियल लाइफ में होता है, हाँ होता है। इनफैक्ट मैं तुम लोगों को बोलूँ ना, तो ऐसे शेयर्स ना जरा ढूंढ के रखने का, 1000 रुपये का फेस वैल्यू होता है ना, क्योंकि आज नहीं तो कल वो स्प्लिट होने ही वाला है, और स्प्लिट हो जाता है तो ना वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे स्प्लिट होता है उसका मार्केट वैल्यू भी कम हो जाता है, मार्केट वैल्यू भी स्प्लिट हो जाता है वो 100 रुपये के हिसाब से। तो वो शेयर का ना मैं बोलती हूँ, एक शेयर का कीमत अराउंड 29 to 30,000 रुपीज़ हो गया था। अभी सब लोग नहीं डालेंगे उसमें, क्योंकि सब लोग अभी इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन कमाता 60-70,000 है, तो वो एक साथ 30,000 एक ही शेयर में नहीं डालेगा, उसको 30,000 इन्वेस्ट भी करेगा तो वो डाइवर्सिफाई करेगा। तो वो बोलेगा अरे एक शेयर बढ़ा तो ठीक है, कम हो गया तो मेरा तो पूरा पैसा गया, तो वो रादर क्या करेगा बेटा 10 शेयर में डालेगा 3-3 हज़ार के, रादर देन एक शेयर 30,000 में डालने के। तो अभी हमें क्या करना है बेटा, ऐसे शेयर ढूंढने जो स्प्लिट हो जाएंगे ना, तो स्प्लिट होते ना तो बहुत लोग ले पाएंगे। अभी जब वो 10 शेयर में स्प्लिट हो गया तो वो 30,000 का कीमत सीधा 3,000 हो गया, तो लोग खरीदने गए, तो सब लोग खरीदने गए तो ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ता है तो डिमांड और सप्लाई की वजह से मार्केट प्राइस पुल होता है। ये सारा स्टडी होता है बेटा, ये तुम लोगों को रियल लाइफ में सीखना होता है। ओके ये सब हम लोग सीए फाइनल में ज़्यादा कन्वे कर पाएंगे, क्योंकि तुम लोग इंटर सीए के बाद जब भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो हैंडल करोगे ना, तब तुम्हें रियल नंबर्स दिखेंगे ना, तो तुम्हें याद आएगा हाँ मैंने उसका वैसा किया था, तो हम लोग रिलेट भी कर पाएंगे। समझा। तो ये सब अभी बता नहीं सकती मैं, लेकिन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू।
करूँ आगे? क्या हुआ ये? तो यहां पर कंसोलिडेट करने में 2 रुपए के तेरे पास 10 शेयर थे, तो हमने बोला क्या भिखारी हो जैसे 2-2 का किया है, एक शेयर कर दे 20 रुपए का, और यहाँ पे भी शेयर्स का शेयर हो जाएगा। अभी जगह क्यों छोड़ा है जर्नल एंट्री के लिए? मुझे बताओ जर्नल एंट्री क्या आएगा अगर मैं बोलती हूँ नो प्रॉफिट और नो लॉस, देयरफॉर नो कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, अभी मैं जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ इसका, एक शेयर 100 रुपए का था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका फेस वैल्यू 100 था वो बन गया इक्विटी शेयर कैपिटल विथ फेस वैल्यू 10, पर ये भी 100 ही रहेगा। बेटा इधर चेंज क्या हो जाएगा, यहां पे एक शेयर था, पता है वहां पे नंबर ऑफ शेयर सेम थे, यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे। यर नंबर ऑफ शेयर्स will change but total value will remain same। तेरे पास सिक्का आ जाएगा, छुट्टे आ जाएंगे, एक नोट 100 के बदले 5 नोट आ गए 20-20 के, वैल्यू तो सेम ही है पर नंबर ऑफ नोट्स बढ़ गए, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, वैल्यू विल रिमेन सेम, 100 का 100 ही रहेगा। क्लियर हो गया? और नीचे यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू। मुझे बोल इसका एंट्री पास करना है, पहले फेस वैल्यू कितना हुआ करता था 2, और कितने शेयर्स थे 10 शेयर, टोटल वैल्यू कितना था 20, अभी फेस वैल्यू कितना हो गया बेटा 20, और कितने शेयर हो गए बेटा 1 शेयर, यहाँ पे शेयर्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट अप, एक्चुअल नेम क्या है बेटा स्प्लिट अप ऑफ शेयर्स, और नीचे है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। एवरीवन क्लियर विद दिस? किसी को भी डाउट है तो बोलना, ऑल गुड, नो वरीज। આ લોકોને મોર્નિંગ નથી ફાવી રહ્યું, તો મોર્નિંગના લેક્ચરમાં આજે આવ્યા નથી, થોડાક જણ ઠીક છે. મને નથી ખબર. I can see that. Now yesterday they agreed to come at 7 o'clock and I had informed that तुम आ सकते हो। तो टाइम टेबल मैं नहीं रखा, अभी फैकल्टी का लग रहा है। तू कल मेरे को फोन कर नहीं तो मुझे 7 बजे नहीं मिलेगा, पर कॉल पर तू बोल रहा है हाँ मुझे जाना है। So then you only manage, you talk to the faculty, you do everything, you don't teach me, because I am not interested. I am not interested in managing if you are going to have different communication with different people. Have the same communication. If you are okay, you should have communicated with me because we are okay with the 7 o'clock lecture. You do that. स्क्रॉल करो. स्क्रॉल करो. थोड़ा सा स्क्रॉल करो, वो ये इधर तक स्क्रॉल करो.
ऊपर से कम था वो भी ये तरह आ गया लाइफ में घर। अच्छा सब लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पहले करेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आज 11 करते हैं बेटा। कन्वर्शन ऑफ 2 लाख फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। बेटा 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है और फेस वैल्यू कितना है 10 इंटू 13% डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख एंड बैलेंस 12% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो बेटा इसको डिबेंचर में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे देखो क्या जर्नल एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोल बेटा फेस वैल्यू कितना था 10 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 2 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 20 लाख। ये 20 लाख के सामने तुम लोगों ने क्या इशू किया है उसको 13% डिबेंचर। कितने का डिबेंचर इशू किया है 1 लाख और बैलेंस 12% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर 19 lakhs। बरोबर है। नेक्स्ट consolidation of 40 lakh fully paid up equity shares of 2.5 each। बेटा कंसोलिडेट करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल पुराने वाले तो निकलेंगे। देखो तो बेटा फेस वैल्यू कितना आएगा, कंसोलिडेट 40 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच, तो 2.5 का इंटू 40 लैक्स लो तो बेटा 40 लाख शेयर्स इंटू 2.5 1 करोड़ आएगा। एक कंसोलिडेट करना मतलब क्या करना बेटा, छुट्टा को जमा करके एक नोट बनाना, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो बहुत सारे सिक्के थे वो कम होके कम नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। इसको मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए बोला है और कितने के शेयर के 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो बेटा फेस वैल्यू 10 हो जाएगा और 40 लाख के सामने कितने शेयर्स हो जाएंगे बेटा 10 लाख। 10 लाख इंटू 10 भी 1 करोड़ ही होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया सबको। नेक्स्ट सब डिविजन ऑफ 10 लाख फुल्ली पेड अप। सब डिविजन का मतलब होता है स्प्लिट, अंडरलाइन करके लिख लो स्प्लिट। सब डिवाइड करना बेटा, डिवाइड करना मतलब बांटना, स्प्लिट करना। 10 लाख फुल्ली पेड अप 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच, तो 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 50। ऐसे कितने थे 10 लाख शेयर्स थे 5 करोड़। फुल्ली पेड अप ऑफ सॉरी क्या किया मैंने, 10 लाख फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 50 ईच इनटू 50 लाख फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच। छुट्टा करवाने से चिल्लर बढ़ जाता है। 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी बेटा फेस वैल्यू कम हो गया और तेरे को छुट्टे मिले। एक नोट था 100 रुपए का, अब तेरे पास 10 नोट हो गए 10-10 के, मतलब एक नोट से 10 नोट, तेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, वो भी 5 करोड़ ही आएगा। कन्वर्जन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹5 lakhs। बेटा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मुझे कन्वर्ट करना है 5 लाख वाला, फेस वैल्यू नहीं दिया, कितने में कन्वर्ट करना है इनटू 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 3 lakhs टू 14% प्रेफरेंस शेयर्स 3 लाख के
एंड 2 किधर गया बेटा, रिमेनिंग बैलेंस एज 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्शन में कभी भी कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता नहीं है। तो देख लो ये चारों एंट्री में कहीं पे भी कैपिटल रिडक्शन नहीं आया। इजी, समझ में आ गया बेटा? डाउट है तो पूछेगा इसका, नहीं? क्वेश्चन नंबर 10, but at last part, past journal entries and show how share capital will appear in balance sheet on 31st December 1, 2 और 3। 31st December 1 को, 2 को और 3 को कितना आएगा वो बताने के लिए बोला है। एक ही सेकंड देता हूँ उधर से। हाँ, पहले पास करते हैं जर्नल एंट्री। 31st December 1 यानी कि 2001 का जर्नल एंट्री पास करना है। अच्छा, ऑन 31st December 1 बी हैड 20,000 10 रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स एज ऑथराइज कैपिटल। बेटा 20,000 इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 10 का, एंड शेयर्स वर ऑल इशूड ऑन विच 8 वॉज पेड अप। बेटा ऑलरेडी हो चुका है तो इधर कोई भी जर्नल एंट्री आएगा नहीं। जर्नल एंट्री किसका करना है? स्प्लिट और कंसोलिडेशन का। अभी तो कुछ भी हुआ नहीं है, अभी 2002 में, इन जून 2002, बेटा जून लिखा मैंने, इन जनरल मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू सब डिवाइड। सब डिवाइडेड का मतलब क्या होता है बेटा? स्प्लिट। छुट्टा करवाने से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, इनटू 2 shares of 5 each with 4 paid up। अभी देख बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 था, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के फेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है? ऑफ 5 ईच, 5 में करना है। अभी ना बेटा नया पार्ट ये है कि 20,000 शेयर्स पे तेरा पेड अप वैल्यू 8 रुपए था, तो और अभी कितने शेयर्स हो जाएंगे और कितना हो जाएगा वो जानना है। तो देखो बेटा, देख लो बाद में करो। 20,000 इंटू 8 1,60,000 होता है, और मैंने बोला है छुट्टा करवाने में कुछ भी पैसा कटता नहीं है, तो 1,60,000 डिवाइड बाय 4 करो, 40,000। सुनना, एक शेयर था 10 का, उसके बदले 2 शेयर दे दिए 5-5 के। एक शेयर था 10 का, उसके बदले 2 शेयर आ गए 5-5 के, तो 20,000 के बदले डबल 40,000 हो जाएंगे। समझ में आ गया? पहले 8 था और अभी कितना वैल्यू हो गया बेटा? 4, क्योंकि अल्टीमेटली एंट्री तो पेड अप वैल्यू का ही होता है। तो ये वाला लिखो, वन शेयर ऑफ 10 रुपीज के सामने 2 शेयर्स आ गए ऑफ 5 रुपीज। लिखा बेटा? अब मुझे बताओ आगे क्या हुआ है। इन जून 2003 ईयर में कंपनी इन जनरल मीटिंग रिजॉल्व टू कंसोलिडेट। अब मेरे को बता, फिलहाल मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 5 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई कैसे किया था बेटा? 40,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज, वैल्यू कितना आया था? 1,60,000। इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी फेस वैल्यू होगा मैं देख लूंगी, पर मुझे पता है यहाँ पे तो 1,60,000 का 1,60,000 ही रहेगा। क्यों? नो प्रॉफिट और नो लॉस। अब देख लेते हैं मांगा क्या है उन्होंने। अब बोला है इन जून कंपनी इन जनरल मीटिंग रिजॉल्व टू कंसोलिडेट 20 शेयर्स ऑफ 5 रुपीज
4 पेड अप इंटू 1 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 80 पेड अप। बेटा फेस वैल्यू 100 हो गया, और इधर देख तो कितने शेयर्स इंटू 80 करूंगी तो 1,60,000 आएगा। बेटा 1,60,000 डिवाइड बाई 80 करो, 2000 शेयर्स आएंगे। अभी यहाँ पे ये देखो कैसे हुआ, आपके पास एक शेयर था और फेस वैल्यू पहले कितना था बेटा 5, फेस वैल्यू कितना था बेटा एक शेयर का 5। ये पता नहीं खींच क्यों रहता है, प्रॉब्लम। अब इसके सामने आपको बोला है, आपको मैं कितने शेयर्स दूंगा, कंसोलिडेट 20 शेयर्स ऑफ 5। तो बेटा एक शेयर नहीं, अगर 20 शेयर है आपके पास 5 रुपए के, मतलब टोटल वैल्यू 100 रुपये हो गया। तो उसके सामने वो आपको कितने शेयर्स देने के लिए तैयार है, जल्दी से देखो बेटा, वो आपको 1 शेयर देंगे 100 रुपए का। 1 शेयर दे रहे हैं ऑफ फेस वैल्यू 100, तो भी ये 100 हो गया। कंसोलिडेट करना मतलब सारे चिल्लर फोड़ के एक बड़ा नोट लेना। मैंने 20 सिक्के लेके गई 5-5 के, 5-5 के 20 सिक्के जमा किए थे और भैया को बोला भैया एक नोट दे दो ना 100 रुपए का। तो ऐसे अगर मेरे पास 40,000 सिक्के थे तो कितने नोट मिलेंगे बेटा, 2,000 नोट मिलेंगे मुझे। क्लियर हो गया ये सब? डाउट है किसी को भी? चलो विल वाइंड अप, winding up early. I started late. I'm definitely going to compensate for this beta. Genuinely need to go there. Okay, bye bye.